नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 28 मार्च को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, नोएडा में बड़ी हलचल। भारत को राहत, 2 एलपीजी टैंकर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया। कोलंबिया में बड़ा एयर क्रैश, 60 से ज्यादा मौतें, बचाव अभियान तेज। और जेल में बंद इमरान खान की हुई एक और सर्जरी, आंखों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व पीएम। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि उद्घाटन समारोह में 2 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और कार्यक्रम स्थल पर पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिजली, पानी और पार्किंग सहित सभी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ओर से होटलों में कमरे बुक किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को कोई परेशानी न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी समेत अन्य फोर्स तैनात होंगी। साथ ही कार्यक्रम में वीवीआईपी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन समारोह को देखते हुए सभी कोतवाली प्रभारियों को होटलों में कमरे बुक करने के निर्देश दिए गए हैं। यमुना क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा के प्रमुख होटलों में वीवीआईपी और वरिष्ठ अधिकारियों की ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और अंतिम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। उद्घाटन के दौरान समारोह का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। ईरान ने 2 भारतीय एलपीजी टैंकर्स जगवसंत और पाइन गैस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दी है। जहाज जब हॉर्मूज स्ट्रेट के पास थे तो उन्होंने अपने भारतीय होने का संकेत ईरानी अधिकारियों को दिखाया ताकि कोई परेशानी ना हो। ईरानी आईआरजीसी ने बताया है कि उनका निशाना सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं। भारत ने अपने टैंकर्स की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की थी। पिछले हफ्ते भी 2 भारतीय जहाजों शिवालिक और नंदा देवी को इसी रास्ते से गुजरने की अनुमति मिली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है और हर जहाज के लिए अनुमति आवश्यक होगी। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि जो देश सुरक्षित आवाजाही चाहते हैं वे ईरान से बात कर सकते हैं। भारत के लिए ये कदम ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक सफलता दोनों का प्रतीक है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को हुए भीषण सैन्य विमान हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हुए विमान में कुल 125 लोग सवार थे और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोलंबियाई सेना ने करीब 67 जवानों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। इससे पहले प्यूर्तो लेगुइजामो शहर के मेयर ने 34 जवानों की मौत की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से अधिक जवान अभी भी लापता हैं। ये विमान पुटुमायो के प्यूर्तो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान विमान में मौजूद गोला बारूद और विस्फोटक भी फट गए जिससे नुकसान और अधिक बढ़ गया। विस्फोटक के कारण राहत और बचाव कार्य में भी काफी कठिनाइयां आई हैं। दुर्घटना के बाद राहत दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने लापता लोगों की खोज के लिए अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाहिनी आंख की तीसरी बार सर्जरी की गई है और वो एक गंभीर आंख की बीमारी से जूझ रहे हैं। 73 वर्षीय इमरान खान को जनवरी में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नामक बीमारी का पता चला था जिससे उनकी आंखों की रोशनी पर गंभीर असर पड़ा है। उन्हें इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है। ये उनकी दाहिनी आंख में दिया गया तीसरा इंजेक्शन था जो इस बीमारी के इलाज का हिस्सा है। अस्पताल के मुताबिक सर्जरी से पहले और बाद में उनकी हालत स्थिर रही। डॉक्टरों ने मानक प्रोसेस के तहत माइक्रोस्कोपी की मदद से इंजेक्शन लगाया। इलाज के बाद उन्हें कुछ समय निगरानी में रखा गया। अस्पताल ने बताया है कि आमतौर पर इस बीमारी में 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं और फिलहाल चौथे इंजेक्शन की जरूरत नहीं लग रही। हालांकि 4 सप्ताह बाद उनके इलाज के असर का आकलन किया जाएगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। इलाज के बाद उन्हें वापस रावलपिंडी की अडियाला जेल भेजने की अनुमति दे दी गई है। इमरान खान की आंखों की बीमारी इस साल जनवरी के अंत में सामने आई थी। उनके वकील ने दावा किया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है। ये मामला अब स्वास्थ्य और प्रशासन दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 के लिए फैंस को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। सोमवार को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया। इस हिट फ्रेंचाइजी में एक बार फिर
जॉर्ज कुट्टी के किरदार में नजर आएंगे, जो एक टीवी केबल ऑपरेटर है। फिल्म अब 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि इसी दिन मोहनलाल अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। एक्टर ने पोस्ट में लिखा कि अतीत कभी चुप नहीं रहता, बस इंतजार करता है। मेकर्स ने हालांकि फिल्म की रिलीज टालने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन हाल ही में कई फिल्मों की रिलीज डेट बदली गई है। यश की फिल्म टॉक्सिक भी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण आगे खिसका दी गई है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्में दृश्यम और दृश्यम 2 पूरे देश में बड़ी हिट साबित हुई थी। इन फिल्मों में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक गहरा राज छिपाता है। इस कहानी को हिंदी समेत कई भाषाओं में रीमेक किया गया है। अब तीसरे पार्ट से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ हो रही है और उनके कार्यालय में टीम ने सीमित ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बीच पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गंभीर को अहम सलाह देते हुए कहा है कि ये बेहद प्रतिस्पर्धी हैं और हर हाल में जीतना चाहते हैं। गांगुली के मुताबिक यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रभावी बनने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है। गांगुली ने गंभीर को एक अच्छा इंसान बताते हुए उनके रवैये में थोड़ी नरमी लाने की बात कही। उन्होंने टीम में टीम फर्स्ट सोच को मजबूत करने के लिए गंभीर की जमकर सराहना की। उनके अनुसार ये सोच किसी भी सफल टीम की पहचान होती है और भारत की सफलता में इसकी बड़ी भूमिका रही है। गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर भी गंभीर को सलाह दी और कहा है कि भारत को घरेलू मैचों में जरूरत से ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाने से बचना चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय टीम के पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है, जो संतुलित पिचों पर भी मैच जिता सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि सिर्फ स्पिन के हिसाब से पिच तैयार करना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है। अगर भारत को टेस्ट क्रिकेट में लगातार मजबूत बने रहना है तो इस सोच से बाहर निकलना होगा। गांगुली ने आगे कहा कि गंभीर ने सफेद गेंद के क्रिकेट में अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी असली परीक्षा 2027 वनडे वर्ल्ड कप में होगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।